नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। आज मैं आपको नाग पंचमी की एक बहुत ही पौराणिक कथा सुनाती हूँ जो कि बहुत प्रचलित भी है। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की जो पत्नी थी उसका चरित्र बहुत ही श्रेष्ठ था और वह बहुत ही सुशील थी। बहुत ही अच्छा और शांत उसका व्यवहार था, लेकिन उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पर एक सर्प निकल गया, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है, इसे आप क्यों मार रहे हैं। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यहाँ कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। इसके बाद जब उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहाँ पर वापस पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो तू झूठी बात कहने के कारण तुझे मैं अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं भूल गई थी इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा कोई बात नहीं, आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ। तुझे जो मांगना हो वह मांग ले। भाई का यह फर्ज होता है कि जो भी बहन उसे मांगती है वह उसे देता है। तो वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तूने मुझे अपना भाई बना लिया, मेरा कोई भी भाई नहीं था। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। छोटी बहू उसके साथ चल दी। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ पर मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने उसके कहे अनुसार किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसने उसे यह बात ध्यान में नहीं ली और उसने उसे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत ही क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह माता शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जेवरात, वस्त्र, आभूषण सब कुछ देकर अपनी बहन को वापस उसके घर विदा किया और उसके घर पहुंचा दिया। जब वह बहू वापस अपने ससुराल पहुंची तब बड़ी बहू ने इतना सारा धन देखकर ईर्ष्या से उसे पूछते हुए कहा कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर उसे दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने वापस कहा कि इन्हें झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी जो थी वह सोने की लाकर वहां पर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरो मणियों का एक बहुत ही अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा देख उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की जो छोटी बहू है उसका हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दे दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर वापस उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर मंत्री को दे दिया और मंत्री ने ले जाकर राजा को वह हार पहुंचा दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, आप ऐसा कुछ करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब वापस वह हीरो और मणियों का हार बन जाए। सर्प ने भी ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी बहन ने उसे बोला। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी, डर गई और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ जी के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत हमारे यहाँ पर भेजो। सेठ जी वापस डर गए कि राजा ने न जाने किस बात पर उसकी छोटी बहू को बुलाया है और न जाने उसे क्या कहेंगे।
वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने ऐसा क्या जादू किया है कि यह हार रानी के पहनते ही सर्प बन जाता है? मैं तुम्हें बहुत ही दंड दूंगा तुम्हारी इस दुष्टता के कारण। छोटी बहू बोली, राजन, मेरी गलती आप क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में जब ये पड़ता है तो यह हीरो और मणियों का रहता है, और जैसे ही कोई दूसरा इसे पहनता है तो वह उसके गले में जाकर सर्प बन जाता है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अब इसे मेरे सामने पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना, वह हार वापस हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित में हो गए। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास भी हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी देकर पुरस्कार के रूप में उसे वापस भेज दिया। छोटी बहू वो अपने हार और ये सभी मुद्राएं लेकर के अपने घर लौट आई। उसके इतने सारे धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, तुम सही से बताओ, यह धन तुम्हें कौन देता है? तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह कोई प्रकट करेगा तो मैं उसे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति अति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से यह नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर पूजती हैं। तो हे नाग देवता, जैसे आपने उस छोटी बहू पर कृपा की, वैसे ही आप अपनी कृपा सभी पर बनाए रखना। धन्यवाद।